और प्यास है ज्ञान गंगा की। आज की लीला की जो पहली चौपाई है, एक बार राजा दशरथ जी के मन में यह दुख हुआ, गिलानी माने दुख, ये दुख हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है। अब दुख क्यों ना होगा, चूंकि अब बुढ़ापा चल रहा है, चौथापन है। तो एक बार राजा दशरथ जी के मन में यह दुख हुआ कि 3 विवाह करने के उपरांत भी हमारे कोई संतान नहीं है। अगर कोई अधर्मी राजा होता तो ये सोच करके संतोष कर लेते कि राजा दशरथ तो अधर्मी है, पापी है, इसलिए संतान नहीं हो रही। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राजा दशरथ धर्मात्मा है, और जो धर्मात्मा राजा होगा अगर उसके संतान न हो तो फिर कोई न कोई कारण ही होगा। जब विद्वानों ने खोज की कि आखिर राजा दशरथ जी के संतानें क्यों नहीं हो रही, तो कारण में महाराज रावण निकले, लंका के राजा रावण। इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया। रावण बोला, हे पितामह, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो पहले तो आप हमको केवल ये बताइए कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। अब रावण ने कहा कि अब आप हमें ऐसा वरदान दो कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न हो। ऐसा वरदान महाराज रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा कि अगर मेरी मृत्यु दशरथ के पुत्र से ही होनी है तब तो आप हमें ऐसा वरदान दो कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न पैदा हो। अब ब्रह्मा जी ने भी एवं मस्तु कह दिया कि राजा दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र नहीं होगा, ये सच्चाई है। अब विदिका लिखा भला को मेटन हारा। अब राजा दशरथ के संतान कैसे होंगी जब ब्रह्मा जी ने वरदान ही दे दिया है रावण को कि शुक्र संभूत पुत्र नहीं होने हैं। लेकिन मित्रों, कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को एक श्राप दिया है कि पुत्र वियोग में जिस तरह से हमारे प्राण निकल रहे हैं तो राजा दशरथ आपके भी प्राण पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। तो प्राण तो तब निकलेंगे जब पुत्र होंगे, लेकिन शुक्र संभूत होंगे नहीं। कहां से मिलेंगे पुत्र, किसकी कृपा होगी? आइए राजा दशरथ जी का सुंदर दर्शन करें और सीधे प्रसंग से जुड़ने का प्रयास करें। आस जगी है, प्यासी लगी है, बारिश है पानी शुरू हो रही है, शुरू हो रही है लाखों कहानी। मंगल भमरो अमंगल हारी, मंगल भमरो अमंगल हारी, प्रभु सुख रखो अजरो बिहारी। एक बार भूपति बनवाही, एक बाने भूपति बनवाही, बेटी लाडी को दे सुध नाही। आसी जगी है, प्यासी लगी है, वर्षा है पानी शुरू हो रही है, रातों कहानी शुरू हो रही है, रातों कहानी शुरू हो रही है, रातों कहानी।
धर्म की उन्नति, सकल पाप की जय। एक बार सब मिलकर बोलो, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अष्टचक्रा नवद द्वारा देवपुरी अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में अग्रगण्य, सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले हमारे प्रिय मंत्री सुमंत्रो महाराज, और नित्य प्रतिदिन की भांति हम अपने पूर्वजों के इस सूर्यमुखी आसन पर बैठ करके अपनी इस प्यारी प्रजा का सुख और दुख जाना करते हैं। क्योंकि राजा के जीवन के लिए बताया गया, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा अनान्ते हिते हितुम, नात्म प्रियम सुखम राज्ञा, प्रजा नान्ते प्रियम हितुम। अर्थात राजा को वही करना चाहिए जिसमें प्रजा को सुख मिले, राजा को वही कार्य करना चाहिए जिसमें प्रजा का हित हो, राजा को प्रजा के विमुख कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि राजा ऐसा कोई कार्य करता है तो वह राजा स्वर्ग नहीं अपितु नरक का गामी होता है, मनुष्यों के द्वारा बताया गया। जासूराज बताया गया कि जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुख पाती है, जासूराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पोअमस नरक अधिकारी। बताया गया कि जिस राजा के राज्य में उसकी प्यारी प्रजा दुख पाती है, वो राजा और राज्य नहीं, वो राजा राज्य करने योग्य नहीं, अपितु नरक योग होता है, नरक का गामी होता है। कहो कहो राज्य मंत्री, हमारी अयोध्यांतर्गत चल रही सभी सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित तो है ना? व्यक्त करो। महाराज, जब जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति बसाए बाह बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं, इतना ही नहीं, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज, कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महाराज, जिस राजा के राज्य में तुम्हारे जैसे सुयोग्य और श्रेष्ठ मंत्री होंगे, उस राजा के राज्य की व्यवस्थाएं कभी और कदापि भी अव्यवस्थित नहीं हो सकती हैं। और राज्य मंत्री महाराज, मैंने कई बार अपने जीवन में अपने भूत और भविष्य पर विचार किया, परंतु जब मैंने विचार किया तो मैंने पाया क्या? क्या महाराज? सोचता हूं कि जितना सुखद मेरा भूतकाल और वर्तमान रहा, क्या इतना ही सुखद और उज्जवल मेरा भविष्य रहेगा? तो पाता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक यह सब है, मेरे मरने के बाद यह रघुवंश का दीपक बुझ जाएगा,
जिन राज महलों में आज दशरथ निवास करता है, कल यह भूतों का डेरा बन जाएगा। इतना विस्तृत अयोध्या का साम्राज्य, इतना विशाल वैभव, अपार धन संपत्ति, इन सबको संभालने वाला कौन? मेरे पास अपनी इस अयोध्या की प्यारी प्रजा के लिए एक उत्तराधिकार में देने के लिए आज कुछ भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया। मैंने दान किया, मैंने यज्ञ की, परंतु उसका फल मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। यज्ञ दान बहुत के किए, कियो सरयू स्नान, ताको फल कछु ना मिलो, भाव चौथा फल निरानो। मैंने यज्ञ दान सब कुछ किया, लेकिन उसका फल मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। सने सने समय के साथ मेरा चौथापन भी आने वाला है। और राज्य मंत्री, आज मानो ऐसा लग रहा है जैसे यह कोटि कोटि पहाड़ दुखों का रूप लेकर के आज हमारे ऊपर आवरण बनकर के छाए हो। और जब जब भी हम रघुवंशियों पर ऐसे संशयों का आवरण हुआ है, तो इनका अनावरण हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा किया गया है। चाहता हूं आज का सदन यहीं पर विश्राम किया जाए। हम गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और आप हैं श्री शिव कुमार जी और हल्के भैया दबका वालों की ओर से 21 मुद्राएं महाराज दशरथ जी और मंत्री सुमित्र जी के चरणों में साधुवाद। आज महाराज के जीवन में दुख है, अपना दुख लेकर के अपने के पास में ही पहुंचे। और ये नियम कहता है कि अपना दुख अपनों से ही कहना चाहिए, कभी अपना दुख किसी और से मत कहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अपना दुख अपनों से कहने से ही कम होता है। आज महाराज अपने कुल गुरु के आश्रम में पहुंचे। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लागे करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। कहीं वशिष्ठ प्रभु बुद्धि समुझायऊ, कहीं वशिष्ठ प्रभु बुद्धि समुझायऊ। मेरे परम आराध्य, सदैव मेरे हृदय सिंधु में विहार करने वाले इस दशरथ की जीवन रूपी नैया को इस महान भाव सिंधु में खेवन करने वाले मेरे खेवनहार, आज ये आपका दास आपके चरणों में समर्पित है। आपके चरणों की वंदना करता हूं। गुरु रे ब्रह्मा, बताया गया शिष्य के लिए गुरु क्या है, तो एक शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ है। मनुष्यों के द्वारा बड़ा सुंदर विचार प्रस्तुत किया गया। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात भगवान शंकर है। यहां तक कि गुरु साक्षात परा ब्रह्म, गुरु
देवये तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में यदि ध्यान करने के लिए है और यदि पूजा करने के लिए सबसे उत्तम है तो वह केवल यह साक्षात गुरुदेव भगवान की मूर्ति। मनुष्यों के द्वारा बड़ा सुंदर बताया गया कि संसार में ध्यान करने योग्य क्या है। ध्यान मूलम गुरु पूजा मूलम यह गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज आपके ये चरण देख करके मेरे ये नयन पवित्र हो गए। मारो मेरे दोनों नैना पावन हो गए। तभी तो मेरे मुंह से बार बार निकलता है आपके दर्शन करके। मोरे पावन दो नैना, आज ये मेरे नयन पावन हो गए। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, अरे गुरु के पावन देखे पावन पावन दो नैना गुरु। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावन, मोरे पावन दो दर्शन जो आपके पाके इस जीवन सफल बना के। दर्शन जो आपके पाके इस जीवन सफल बना के। इनके चरणों में चारों धाम मोरे पावन दो मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावन पावन दो नैना। और आज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि गुरुसदन में तुम्हारा आगमन हुआ। ये प्रथम बार नहीं, कई बार आगमन हुआ, लेकिन आज हम तुम्हारे जीवन में यहाँ आने पर कुछ परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन ये है कि गुरुसदन में आने के पश्चात तुम्हारे जब हम इन पैरों की ओर देखते हैं तो कोई भी पदत्राण नहीं है। जो मुखमंडल कमल के समान खिलने वाला ये मुखमंडल आज मलिनता को धारण किए हुए है। जो तुम्हारे राजंग होने चाहिए, सैनिक, सेनापति, सचिव, आज अकेले गुरुसदन में आए हो इन सबको छोड़ करके।
तो कहीं ना कहीं ये कोई विशेष कारण है, और यदि विशेष कारण है तो मैं वो कारण जानना चाहता हूं। कहो क्या बात है राजन, अभी पूरा मैं कर दूंगा। जिससे मुख प्रफुल्लित हो वही सब यत्न मैं कर दूंगा, स्पष्ट करें। मेरे देवता, मेरे परम आराध्य, मुझे आपकी कृपा से क्या नहीं मिला। इतना विस्तृत अयोध्या का साम्राज्य, इतना विशाल अयोध्या का वैभव, 8 सुयोग्य मंत्री, 3 सुयोग्य महारानियां, राजकोष में अपार धन, यहां तक कि मेरा स्वर्ग में भी एक विशिष्ट स्थान है। ये सब मुझे आपकी महती कृपा से मिला। परंतु फिर भी मैं देखता हूं ये सब कुछ कब तक है, जब तक मैं जीवित हूं। मेरे मरने के बाद इस अयोध्या के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा? जिस अयोध्या को मैंने पुत्र की भाग, जिस अयोध्या की प्यारी प्रजा का मैंने लालन पालन किया, मेरे जाने के बाद मेरी इस अयोध्या की प्रजा का कौन लालन पालन करेगा? मेरे देवता, कर चुका विवाह 3 मुनिवर, फल जिसका मुझको ये मिला नहीं। देखते हो, मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 विवाह किए, परंतु जिसका फल मुझे अभी तक नहीं मिला। यहां तक कि है चौथा पैर आने वाला, हाथ कमल अभी तक नहीं खिला। सोचता हूं न जाने क्या होगा मेरा भविष्य, न जाने कैसा होगा मेरी इस अयोध्या का भविष्य। यही सोच सोच करके मेरी आंखों में अंधेरा सा छा जाता है। न जाने कैसा न जाने कैसा होगा भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। देखो ना मेरी ओर, मैं निर्बल होता जाता हूँ, उन प्रबल दुखों ने घेरा है। मेरा जीवन तो उस प्रकार हो गया जैसे कि वृक्ष जिसमें कभी फल उत्पन्न ना होते हो। वैसे से वृक्ष का संसार में क्या कार्य है? वह तरुवर भी क्या तरुवर है जिसो ये फल उत्पन्न ना हो। वह जलधर भी क्या जलधर है जिसके जल से संपन्न न हो। इसीलिए मेरे नाथ, मैं आपके समीप आया हूं, बस वही उपाय कीजिए भगवान, जिससे आत्मा आनंदित
हो जाए, आंखों में आ जा ये प्रकाश, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। मुझे अधिक पुत्रों की आवश्यकता नहीं है मेरे नाथ, मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम एक ही पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। कामों से कम एक पुत्र होवे, जिससे यह वंश बढ़े अपना। और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को कौन तर्पण प्रदान करेगा। यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो पितरों को भी तर्पण पहुंचे। यदि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरे पितरों को तर्पण प्रदान हो जाएगा, या यूं कह दूं कि मेरे पुरखों को कोई पानी देने वाला आपकी कृपा से मुझे मिल जाएगा। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे रघुवंश ये बढ़े अपना। ये रघुवंश उसके सहारे आगे की ओर अग्रसर हो सके। मेरे नाथ, बस यही निवेदन मेरा आपके चरणों में है। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए कर्म क्षेत्र में उतर करके पूर्ण दक्षता से कार्य को करना चाहिए, और जब सफलता ना मिले प्रयास से, तो फिर प्रयास को छोड़ करके प्रसाद की ओर बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि प्रयास में अब सफलता है नहीं। कर्म क्षेत्र के माध्यम से हमने प्रयास सब किए, और वही महाराज दशरथ जी का भी कथन है कि मैंने कर्म क्षेत्र में उतर करके जो कर्म बतलाया गया, दाम्पत्य जीवन को मैंने स्वीकार किया, लेकिन पुत्र नहीं हुए, ये मैंने प्रयास किया। और जब प्रयास में सफलता नहीं मिली तो फिर प्रसाद की ओर बढ़ गए। प्रसाद कहां मिलेगा? प्रसाद मिलता है संतों के पास, प्रसाद मिलता है दिव्य दरबार में। जब भी इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो निश्चित है पहुंच जाना अपने गुरु के चरणों की शरण में। निश्चित है जो भी जीवन की समस्या होगी उसका समाधान मिल जाएगा। पहुंच जाना दिव्य दरबार में, वहां से प्रसाद प्राप्त कर लेना, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। संतों के पास आए हो, हमारे पास प्रसाद है, धरहु धीर। तुम एक पुत्र की आशा से आए हो, हम तुमको धैर्य बंधा रहे हैं, क्योंकि प्रसाद है, प्रयास नहीं। 3 विवाह किए, समय लगा होगा विवाह में, लेकिन प्रसाद में समय नहीं लगेगा। धरहु धीर हुई है सुतचारी। तुम एक की इच्छा से आए हो, 4 पुत्र रत्न होंगे, लेकिन कैसे होंगे? क्योंकि वो महात्माओं के प्रसाद से होंगे। तो त्रिभुवन विदित उनका प्रभाव भी अलौकिक होगा। वो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। ऐसे 4 पुत्र होंगे। तो क्या गुरुजी 4 पुत्र होंगे? होंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा हो जाएंगे। तो क्या चारों को होंगे? अगर ऐसा चाहते हो तो इनके भी कहो हो जाए। नहीं महाराज, ये तो अनुकूल नहीं होगा। नहीं, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल होगा। इनके वंश में ऐसा हुआ है सर, वो धोखे से जल पी गए थे। ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, हम इनको छोड़ देंगे। राजन
पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ, तुम्हें एक यज्ञ करानी होगी, पुत्रेष्ठ यज्ञ। उसके विशेषज्ञ हैं विभांडक पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो महाराज रोमपाद जी के यहाँ पर पाटलिपुत्र में पटना में इस समय उपस्थित है। किसी दूत को वहां तक भेजा जाए और सम्मान पूर्वक उनको अयोध्या में लाने का प्रयास किया जाए, उनके द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया जाए। आपके आदेश का पालन किया जाएगा राज्य मंत्री। अविलंब ही श्री विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को आमंत्रित किया जाए। देखिए महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। हाँ, ऋषि महाराज आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ करवाई गई, कौन सी? पुत्रेष्ठ यज्ञ। ओम हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे, वसुमं अहं जान गर्भध्वात् जासु गर्भधम् अहम्। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। लेकिन महात्मन, समस्त देवताओं को आहुतियां प्रदान की गई, अभी तक अग्नि भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए। कोई कारण हो सकता है? महात्मन, कोई भी मांगलिक कार्य जब किया जाता है तो अपने कुल देवता को मनाना अति आवश्यक होता है। जब तक कुल देवता को नहीं मनाया जाएगा या कुल देवता की पूजा नहीं की जाएगी, तब तक मांगलिक कार्य कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। हालांकि ये यज्ञ संतों के हित के लिए तो हो रहा है, ये संतों का यज्ञ नहीं है, ये चक्रवर्ती निरपाल के लिए कराया जा रहा है। तो चक्रवर्ती निरपाल के कुल देवता श्री रंगनाथ जी है। शायद हम रंगनाथ जी को भूल रहे हैं, तो एक बार रंगनाथ जी के नाम की आहुतियां प्रदान करें, वो भी भक्ति के सहित। राजन, तुम हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करो और भक्ति के सहित आहुतियां रंगनाथ जी को प्रदान की जाए। अवश्य। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। प्रगटे अग्नि चरु कर लीधे। अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथों में प्रसाद लिए। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। तुमने जिस कारण से यह यज्ञ कराया है, उसका कारण हम जानते हैं, पुत्रों की प्राप्ति। आपने पुत्रों की प्राप्ति हेतु यह सुंदर यज्ञ कराया है। ज्ञान सुक्री यज्ञाचार्य श्री वशिष्ठ जी और विभांडित ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी, ऐसे आचार्यों के द्वारा कराया हुआ यज्ञ क्यों न सफल हो। मां मनोरमा के घाट पर सुंदर वापिका का निर्माण किया है। राजन, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी और आपके महलों में बधाइयां भी बाजेंगी। राजन, बधाइयां भी बाजेंगी, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां। अवध में बजनी बधाइयां, बजनी बधाइयां, अवध में बजनी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजनी
जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल का जो भाव सिद्धि तुम्हारा अब कुल जाना ले जाना ले जाना अब कुल जाना रानियों को खिलाना माता बनी की तीनों रानियां बनाना। करना क्या है यह विबाटो देहो नृपुजाई यह विबाटो देहो नृपुजाई यथा योग विधि भाग्य बनाई अब कुल जाना ले जाना ले जाना अब कुल जाना रानियों को है खिलाना माता बनी की तीनों रानियां बधाइयां। देखिए महाराज बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि महाराज ने यज्ञ करवाई और यज्ञ में अग्नि भगवान प्रकट हुए और अग्नि भगवान ने ही प्रसाद दिया। और अब कहा क्या कि इसे आप तीनों रानियों में बांट दो। अब महाराज प्रसन्न होकर के अपने महलों की ओर गए और अपनी तीनों रानियों को बुलवाया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या दी कहां चली आई। और राज्य सेवक अंतापुर में जाकर के राज्य सेविकाओं को संदेशित कर दो कि महाराज ने तीनों महारानियों को अति शीघ्र अपने समीप बुलाया है। बड़ी महारानी, मझली महारानी, छोटी महारानी, तीनों महारानी आई। कहे महाराज, हेलो, कहे महाराज। स्वामी आदेश करिए। आज मैं क्या देख रही हूँ, कुछ विशेष आपके मुखमंडल पर, ये मुखमंडल का कमल खिला दिखाई दे पड़ रहा है मुझे। कोई कारण है क्या स्वामी? हाँ प्यारी, कहें। तुम तो जानती हो कि हमें कोई पुत्र नहीं है। इस दुख से हम बड़े दुखित रहा करते थे। आकस्मिक इस महान कष्ट का पुनराभास हमें आज राज्य सभांतर्गत हुआ। हम गुरुदेव भगवान के पास गए, सारा वृतांत बताया। तब उन्होंने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर के पुत्रष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्नि भगवान का प्रकट हुआ और उनके द्वारा हमें यह हब प्राप्त हुआ जिसे तुम तीनों रानियों को भोग करना है, इसका उपभोग करना है। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है स्वामी। तो तुम तीनों महारानी मेरे समीप आओ और इस प्रसाद को ग्रहण करो। क्यों नहीं स्वामी। देखिए महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया। यही तो विधाता का बंटवारा है।
आधा भाग बड़ी महारानी को दिया तो महारानी को ही ज्यादा पुत्र होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। अब बड़ी महारानी को देने के बाद जो आधा बचा उसके महाराज ने 2 भाग किए। ओ भाई भाग आधे कर कीन्हा। 1 भाग मझली महारानी को दिया। कैकेयी कहा नृपसोदयबू। अब महारानी को देने के बाद जो आधा बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए। रहो सो ओ भय भाग पुनि भयबू। महारानी, मैं ये क्या देख रहा हूं कि मैंने जिस प्रकार से विभाजन किया, जो शेष भाग बचा वह भाग स्वतः ही 2 भागों में विभक्त हो गया। मैं इसका विभाजन करने के उपरांत विवश हो गया कि महारानी 3 और भाग 4 हैं। आखिर करूं तो क्या करूं? लो, इसको तुम अपने आधार पर सभी महारानियों में वितरित कर दो। बहन कैकेयी, महाराज ने बताया, यज्ञ करवाई, अग्नि भगवान प्रकट हुए, लेकिन महाराज ने मुझे हक प्रदान किया, तुम्हें भी हक प्रदान किया, लेकिन महारानी सुमित्रा को नहीं दिया ना। बेचारी कितनी उदास खड़ी है। बहन तुम उदास मत हो। चलो, हम भले ही एक पुत्र की माँ बने, पर तुम छोटी बहन हो। लो प्रसाद को ग्रहण करो बहन, तुम 2 पुत्रों की माँ बनोगी। सिर में हाथ रखा दोनों महारानियों ने। कौशल्या के हाथ धरी, 3 सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। प्रसाद को ग्रहण कर, क्योंकि प्रसाद को रखा नहीं जाता। प्रसाद रखने से प्रसाद का महत्व कम हो जाता है, इसीलिए प्रसाद को ज्यादा देर तक रखा नहीं जाता है। बहन, क्यों ना हो, हम ऐसे गुरु की बार बार पैया लगती हैं, बार बार पैया लगती हैं, जो आज जीवन में सबसे बड़ी खुशी हमारे आंगन में आने वाली है। आज भला मैं तो बारी बारी साजना, बारी बारी साजना, बलिहारी जाऊं साजना, बारी बारी साजना, बलिहारी जाऊं साजना। आज भला मैं तो बारी भला आओ आओ कमीना बैठ मोरे अंगीना आओ आओ कमीना बैठ मोरे अंगीना आओ आओ कमीना बैठ मोरे
बेदी उतारो हारी जाऊं साधना आज भला मेरा बारी बारी साजना बारी बारी साजना बारी बारी साजना बारी बारी साजना में बारी बारी साजना आज भला मेरा बारी बारी साजना आज भला मेरा बारी बारी साजना। चलो बहन महलों में मंगल मनाएंगे अब। चलो बहन। और देखिए मित्रों, कुछ दिन यूं ही व्यतीत गए, कुछ दिन यूं ही व्यतीत हो गए। एक दिन श्री हरि ने, महाराज विष्णु भगवान ने मां कौशल्या जी को 4 भुजाओं में दर्शन दिया। यद्यपि आप लोग विचार करें, बिना कर्म के व्यक्ति को कुछ मिलने वाला नहीं होता। अगर पूछा जाए कि कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है, कर्म या भाग्य इसमें बड़ा कौन है, तो हमारे आचार्य कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि भाग्य कभी बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का कर्म बड़ा होता है। चूंकि कर्म से ही व्यक्ति का भाग्य बनता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपका भाग्य वैसा ही बनता चला जाएगा। अब भगवान जिसके घर में पुत्र बनकर के आ रहे हो, तो उसने कोई साधारण काम तो किया ना होगा, उसने भी कुछ बड़ा किया होगा। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या जी ने ऐसे कोई ना कोई बड़े पुण्य किए हैं और कोई ना कोई कर्म किए हैं, जिस कारण से भगवान उनके घर में पुत्र बनकर के आ रहे हैं। एक दिन श्री हरि ने मां कौशल्या जी को अपना 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया। आइए हम आप लोग भी देखें। मां कौशल्या जी भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़ करके बार बार उनके चरणों को पढ़ने लगी। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकृति, अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला हर्षित महतारी, मुनि मनोहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, मां कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान से निवेदन करने लगे। हे महाप्रभु, दीनों पे दया करने वाले दीनानाथ, अखंड ब्रह्मांड के नायक, चराचर जगत के स्वामी, आपकी लीला परंपार है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी स्तुति शेष गणेश महेश करते हैं, पर दीनानाथ मेरी बुद्धि तो थोड़ी सी है। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार से आपका गुणानुवाद करूं। जय हो वे तुमरी, जय हो वे, जय हो वे तुमरी, जय हो वे। हाँ जय हो वे तुमरी, जय हो वे, जय हो वे तुमरी, जय हो वे। ये लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो वे। लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो।
भगवान तुम्हारी जय होवे, हे लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय होवे। शेष शारदा तुमरो गुण गावे, नेति नेति सभी पुकारे। शेष शारदा शेष शारदा तुमरो गुण गावे, नेति नेति सभी पुकारे। भक्तों की दया निधान तुम्हारी जय होवे, हे भगवान तुम्हारी जय होवे। कहे दोई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावत श्रुत संता। सुमम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भये श्री कलता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोमि रोमि प्रतिवेद कहे। ममूर सोवासी यह उपासी, सुना तो धीर मति थिर ना रहे। आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो दीनानाथ। और आप हैं भाई श्री कूरा अहरवार जी, कूरा अहरवार जी, ग्राम जरौली। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं मां कौशल्या जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। देखिए, भगवान ने जब मां कौशल्या की वंदना को सुना तो थोड़ा सा मुस्कुराए। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की चहे। अब वो कथा बताई कि मैं तुम्हारे पास में क्यों आया हूं। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। आज मेरी माँ मेरी वंदना कर रही हैं और आप देख रहे हैं भगवान हरि की चतुर्भुजी रूप। ये मैया आज आप मेरी वंदना कर रही हैं। मैंने ऐसा और कहीं नहीं देखा है कि माँ पुत्र की वंदना किया करती हैं। मैं तो यही देखता चला आ रहा हूं कि हर पुत्र अपनी मां की वंदना किया करता है। और देखिए, हमारी अपनी जय मां काली समिति के मजबूत स्तंभ श्री विनोद राजपूत जी 101 पुष्प मुद्राओं से भगवान की मंगल में आरती कर रहे हैं। और ये छोटे से बच्चे कृत्या राजपूत और अदिति राजपूत दमदमा से, इन बच्चियों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरी मां हैं। वंदना तो स्वयं मुझे आपकी करनी चाहिए। आप मेरा यह स्वरूप देख करके लग रहा है कि भयभीत हो रही हैं, इसलिए आज आप मेरी वंदना कर रही हैं। मां, क्या आप पूर्व जन्म की उस कहानी को भूल गई हैं जिस समय पर आप सतरूपा के रूप में थी और महाराज मनु के रूप में थे? तब तुम दोनों ने मेरे लिए घोर तप किया था। जब मैं वहां उपस्थित हुआ
तब तुमने ही तो हमसे ये वरदान मांगा था मां कि हमें तुम्हारे ही समान का पुत्र चाहिए। मैंने अपने समान का पुत्र तो इस संसार में बहुत खोजा, लेकिन कहीं नहीं पाया। इसलिए मैं तो आज स्वयं आपका पुत्र बनकर के आ गया हूं। आप मेरी वंदना न करें मां, उसी वरदान को याद करें, उसी रूप को पहचाने जो पिछले जन्म में तुमने मेरा यह स्वरूप देख करके मुझसे ऐसा ही वरदान मांगा था। कहानी अपने पूरब जन्म की, पूरब जन्म सुन मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म की। सुन मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म की। मैया थी सत्य रूपा, मैया थी सत्य रूपा, पिताजी थे मन भूपा। मैया थी सत्य रूपा, पिताजी थे मन भूपा। बताऊं तुम्हें बात मरम की, सुन मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म की। मोरी मैया भोली भाली, मोरी मैया प्यारी प्यारी, मोरी मैया हो मैया तू जननी, मैया तू जननी। मेरी माता मेरी दाता, मैया तू जननी, मैया तू जननी। कहानी अपने पूरब जन्म की, पिछले जन्म की। सुन मोरी मैया, कहानी अपने पूरब जन्म की। जो पर तुमको प्रिय लगा था, वो परिमा तुमने मांगा था। जो पर तुमको प्रिय लगा था, वो परिमा तुमने मांगा था। और माता में तुमको दियो ये पूर्वी जन्म वरदानो, यही कारण में सुत भयो कामिना दूसर आन। मैया थी सत्य रूपा, मैया थी सत्य रूपा, पिताजी थे मन भूपा। बताओ
देख कर के मैया आपने ऐसा वरदान मांगा था, मैं वही स्वरूप में आज आपका पुत्र बनकर के आया हूं, इसलिए आप मेरी वंदना अब बिल्कुल ना करें। देखिए श्री हरि ने स्मरण करवाया, क्या बताया कि आप पूर्व जन्म में शत्रुपा थी और राजा दशरथ जी महाराज मनु के रूप में थे। आप तब भी पति पत्नी थे। आपने पूर्व जन्म में घोर तपस्या की, एक वरदान मांगा कि चाहूं तुम ही समान सुत। ऐसा वरदान विष्णु भगवान से महाराज मनु और शत्रुपा यानी कौशल्या जी और दशरथ जी ने पूर्व जन्म में मांगा था। अब बस वही वरदान पूरा करने के लिए भगवान चार भुजाओं में आ गए। अब चार में ही क्यों आए? चूंकि इन्होंने वरदान मांगा था कि तुम्हारी बराबरी का पुत्र चाहिए। अब भगवान को अपनी बराबरी का कोई नहीं मिला तो स्वयं भगवान आ गए, लेकिन मां कौशल्या जी को ये रूप अच्छा नहीं लगा और एक बार पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन किया, माता पुण्य बोली सोमती डोली तजहु तातिया रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमो अनूपा। हे महाप्रभु, आपने मुझे पूर्व जन्म की कथा सुनाई। आप कह रहे मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया हूं, पर दीनानाथ आप जानते हैं अभी तक ये सारा संसार जानता है कौशल्या बांझ है, कौशल्या कोई पुत्र नहीं हुआ। अब संसार में मेरी बड़ी हंसी होगी, बड़ी ठिठाई होगी दीनानाथ कि कौशल्या को पुत्र तो हुआ पर चार भुजाओं वाला। पर दीनानाथ मैं चाहती हूँ कि इस रूप को आप त्याग दीजिए, आप छोटा सा रूप बना करके मेरे आंगने में विहार करें। तो क्योंकि दीनानाथ मैंने भी मन में कल्पना की है कि अपने अष्टामित का व्यापान कराऊंगी, अपनी उंगली के सहारे तुम्हें चलना सिखाऊंगी। इसलिए प्रभु सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो। सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना। मैं जानत हूँ तुम सृष्टि चलावत हो, मैं जानत हूँ तुम सृष्टि चलावत हो, मैं जानत हो तुम सृष्टि चलावत हो। उंगली पकड़ के, उंगली पकड़ के, अरे उंगली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना। झूल प्रभु पलना सुघरी बनो ललना, झूल प्रभु पलना सुघरी बनो ललना, झूल प्रभु पलना। जन्नी मन धीरज धरो, करी हो बाल चरित्रो, दंपत प्रिय रघुवंश के करी हो परम पवित्र। आप जैसा कह रही हैं मैं तो वैसा ही करूंगा माँ, आप धीरज रखें। बोली लक्ष्मी पद विष्णु भगवान की। और देखिए वही हुआ,
सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुभूपा चरित्र जुगा वही हरि पद पावहि देन परई भोगूपा। आज भगवान श्री हरि ने अपने भक्तों के भय को दूर करने के लिए अवतार लिया महाराज दशरथ जी के यहां। और याद रखिए, धर्म के 4 ही खंबे होते हैं जिन पर धर्म टिका होता है। गाय, ब्राह्मण, देवता और संत, ये 4 हैं जो धर्म के मजबूत खंबे होते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। 4 रंग के फूल खिले हैं खिले चारों अंगना आज भगे लालना आज भगे लालना। 4 रंग के फूल खिले हैं खिले चारों अंगना आज भगे लालना आज भगे लालना। सुन से उड़े परम प्रिय पानी संभ्रम चलिया ही सब रानी हर्षित जहां तहां भाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। आइए देखें हमारे सुरेश कक्कड़ जी और सखियां आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत हैं। बहन, हाँ बहन, आज बहुत प्रसन्न नजर आ रही हो, क्या बात है?